गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज ब्रिजेश कुमार पांडे। आप सभी का गुरु क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, तो आज क्लास 9th एंड 11th सेम टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। जैसे फर्स्ट एक दो वीडियो में हमने चर्चा किया था, लेकिन आज जो है क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज बात करेंगे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी और इसकी हमें क्या महत्व है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो क्लास 9th एंड 11th की सेम है टॉपिक, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है और क्या है क्लासिफिकेशन। तो जस्ट what is the classification means taxonomy. Taxonomy, the science of classifying of living organism, you know. Just what is the taxonomy? Taxonomy means कि science of classifying of organism. And अगर classifications की बात करें तो classification means identification of living organisms. मीन्स कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके सिस्टमैटिक पोजीशंस को देख रहे हैं, तो उस क्लासिफिकेशंस कहलाता है। क्लासिफिकेशंस में होता क्या है कि सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक डीएनए, बायोमोलिकुलर सेल्स, ये क्लासिफिकेशंस के कुछ रूल्स कहा जाए कंपोनेंट्स हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम अकॉर्डिंग टू दोज सिमिलरिटीज। क्लियर? अब देखें तो क्लासिफिकेशंस की जैसे भी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले दिया किसने या आइडेंटिफाई किसने किया। तो फर्स्ट यू नो व्हाट इज द टैक्सोनॉमी मींस साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल बिहाइंड अ सेंचुरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर देखें फिजिकल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी जो भौतिक लक्षण थे, उसके बेस पर उन्होंने सर्वप्रथम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे, जस्ट लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी। आफ्टर सम टाइम्स, या कहा जाए कि लगभग century 17th century में अब ग्रेस बॉटनिस्ट कम एंड दे आर न्यू। अगर बेसिक बात करें तो बेसिक में कैरोलस लिनियस 17th century में आए और इन्होंने कम अप विद द करेंट सिस्टम, जो हम अभी बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो ये बॉटनिस्ट थे। तो कैरोलस लिनियस ने, अभी जो आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, लगभग कैरोलस लिनियस की बात कर रहे हैं। तो कैरोलस लिनियस आफ्टर अरिस्टोटल्स, जिन्होंने क्लासिफिकेशंस पर बात किया, इसके पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बात किया। तो फर्स्ट अब देखते हैं लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करें तो 3 डोमेन्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन सेल टाइप्स। व्हाट इज द सेल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बट अभी देखें कि सेल बेस पर आर्की जो है, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, ये सेल बेस्ड हैं मिनिमम। और जस्ट लाइक कि आप देखें प्रिमिटिव सेल से लेके, प्रिमिटिव मींस कि ओल्डेस्ट सेल से लेके अभी तक है, जैसे हम बात करते हैं यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो 3 डोमेन्स में आपका आया आर्की, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है जस्ट कैरोलस लिनियस का जो सबसे फेमस, और अभी हम लोग करेंट्स में पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। 3 के बाद 5 आया। अब क्या है कि जैसे ये अभी सेल्स की हम बात कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया कि जो क्लासिफिकेशंस किया वो था सेल टाइप, मींस सेल टाइप, सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस फीडिंग। क्लियर? तो फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया।
the 5 kingdom system of classifications. Next, 6 kingdom of classifications. 6 kingdom, cell types, number of cells and mode of nutritions. Same classification. Just Monera are divided into 2 parts, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, बाकी सेम. क्लियर. फिर आते हैं हायर में. हायर मीन्स फाइनल लेवल की बात करें तो फाइनल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करें तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्लासिफिकेशंस है क्या. इसके बाद अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट जैसे अभी हमने बात किया ये सारे का जो है क्लासिफिकेशंस के मोड हैं. अब देखिए 7 में तो फाइनल में क्या किया गया कि इन एक एक पार्ट्स को डिवाइड किया गया. सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. जस्ट फर्स्ट इज द लार्जेस्ट मींस किंगडम इज द लार्जेस्ट एंड लास्ट इज स्मॉलेस्ट मींस स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट. अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी यूनिट होती है. कि अगर देखें किंगडम में तो जैसे फॉर एग्जांपल्स ह्यूमंस है, इसी में आपका एनिमलिया में आता है. यानी एनिमलिया क्या होता है कि पूरा लार्जेस्ट क्या है सिस्टम है. लेकिन स्पीसीज क्या है कि स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर. अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में देखें जैसे डोमिनेंट यूकैरियोटा, किंगडम, प्रोटिस्टा, फाइलम, जस्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. यू नो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. तो अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं ह्यूमंस का कि कैसे इसको देखें. अगर समझना हो तो इसको हम कैसे समझेंगे. तो हम ह्यूमंस के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ह्यूमंस में जैसे बात करें डोमिनेंट का, डोमिनेंट मींस यूकैरियोटा. किंगडम क्या होगा एनिमलिया. एनिमलिया. फाइलम क्या होगा कार्डेटा. कार्डेटा. क्लास क्या होगा मैमेलिया. मैमेलिया सॉरी मैमेलिया. ऑर्डर क्या होगा प्राइमेटा. फैमिली क्या होगी होमिनिडी. जीनस क्या होगा होमो एंड स्पीसीज सैपियंस. क्लियर. अब देखें एग्जांपल्स देखें कि ये जो हम फाइनल लेवल्स की बात कर रहे थे तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें मींस होमो सैपियंस तो देखें डोमिनेंट क्या होगा यूकैरियोटा जो अभी हम बात कर रहे थे कहीं. सेकेंड होगा किंगडम जो होगा लार्जेस्ट यानी अब जितने एनिमल्स हैं सबका जो किंगडम होगा एनिमलिया ही होगा. सेकेंड फाइलम क्या होगा कार्डेटा. कार्डेटा मींस कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल बोन. मैमेलिया मींस कि जिसमें मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं. प्राइमेटा जो है प्राइमेट से है. होमिनिडी. फैमिली है जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियंस. एक चीज और यहाँ याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि हमने शुरुआत के सब में छोड़ के लेकिन जीनस एंड स्पीसीज में अंडरलाइन किया हुआ है. क्यों बेसिक सवाल है और ये साइंस रूल्स भी कहता है कि जब भी हम किसी जीनस एंड स्पीसीज की बात करेंगे तो वहां फर्स्ट जो होगा
यानी जीनस जो होगा वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वो भी इंग्लिश में, और जो आपकी स्पीसीज होगी वो स्मॉल लेटर में होगा शुरुआती के, और दोनों के नीचे अंडरलाइन होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू साइंस रूल। तो ये क्लासिफिकेशन यानी फाइनल लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पर आते हैं बायोनिमल, यानी बायो निमल के जो क्लासिफिकेशंस की बात होती है या बायनॉमेनक्लेचर्स। तो बायनॉमेनक्लेचर्स क्या होता है? मीन्स टू मीन्स नेम। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये देखिए होमो सैपियंस, अगर देखें तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, होमो सैपियंस यानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो नेम। तो मीन्स ये जो बाइनॉमिनल होता है इसे हम कहते हैं टू ग्रुप सिस्टम्स कहते हैं। मीन्स कि दो शब्दों से बना है, जैसे बाई मीन्स टू एंड नॉमिनल मीन्स नेम। तो इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, अभी जैसे हमने बात किया कि 70th सेंचुरीज में कैरोलस लिनियस ने ही ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस टर्म्स का यूज किया था। इस टर्म्स का मेन रीजंस है होमो मीन्स जीनस एंड स्पीसीज। ये जो हम बात करते हैं बाइनॉमिनल का, ये जीनस एंड स्पीसीज से रिलेटेड है। क्लियर? अब एविडेंस की बात करें कि क्लासिफिकेशंस की क्या क्या एविडेंस हैं, लास्ट हैं। तो फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड। एविडेंस की बात करें, एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस, तो फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड। यू नो फॉसिल्स क्या होता है, आप जानते हैं। सेकंड एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियोलॉजी जो होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक सिस्टम्स, हाइब्रिडाइजेशंस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। ये कुछ एविडेंस हैं जिस बिहाफ पर क्लासिफिकेशंस के एविडेंस मिलते हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग बात करेंगे एक एक पार्ट्स को उठा के, आगे जब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो एविडेंस हुआ, क्लासिफिकेशंस के एक एक पार्ट्स पर बात करेंगे, यानी हिस्ट्री, बैकग्राउंड्स एंड डिस्कवरीज। नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस, ये तो रहा ओवरऑल क्लासिफिकेशंस का एक आउटलाइन। अब एक एक पार्ट्स में देखेंगे कि व्हाट इज द आर्की, बैक्टीरिया या यूकैरियोटा, जो भी सिस्टम्स हैं, या फंजाई मोनेरा क्या क्या है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेम सबका लगभग कैरेक्टर्स क्या है और एक दूसरे से कैसे सिमिलरिटीज के साथ एक दूसरे से अलग किया गया। क्लियर? तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।